नैया डूबेगी अभागे तेरी भजन बिना। तो सत्संग, कथा, प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान सबका ही एक लक्ष्य है, एक प्रयोजन है, एक उद्देश्य है कि मानव जीवन की सफलता सार्थकता भगवान के भजन से होती है। उसके बिना आदमी चाहे कैसा भी क्यों नहीं हो, उसका जीवन सार्थक नहीं, सफल नहीं, सुखी नहीं, शांत नहीं। तो उदाहरण देते हैं कि बहुत जैसे कैटेगरी के लोग होते हैं, जिस स्तर के लोग होते हैं, उनकी ऐसे ही स्तर के लोगों से यारी दोस्ती मोहब्बत होती है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे तो डॉक्टरों की दोस्ती डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, वकील बैरिस्टरों से, बड़े लोगों से होते हैं। बड़े धनपतियों की धनपति से दोस्ती होती है, गरीबी से कौन हाथ मिलाता है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग अपने आप में बड़ा, उनमें गरूर था, इंकार था कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। कोई तो बहुत बड़ा डॉक्टर था, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था, कोई क्या थे, ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ऐसे लोग। उन्होंने सोचा, सबके ही मन में होती है कि यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी दुकानदारी, नौकरी, बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहता है। सब होते हैं और कहते यार कुछ दिन घूमने चले, सेल सपट्टा करें, है ना। तो ऐसे उन्होंने विचार किया, चले कहीं घूमने के लिए कुछ दिन के लिए। तो बहुत व्यस्त रहते हैं, घूमे फिरे, दिमाग फ्रेश हो, थोड़ा अच्छा लगेगा, घूमे फिरेंगे तो चलो। तो वे सब लोग चल दिए घूमने के लिए। साधन से जा रहे थे, लेकिन आगे बहुत बड़ी नदी और गंगा जी मान लो आ गई तो पुल तो था नहीं, आगे उस पार चलना चाहिए। देखो कितना सुंदर जंगल हरा दिखाई दे रहा है, उधर भी घूमना चाहिए। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा तो नाव वाले दिखे, उन्होंने इशारा किया, एक नाव वाला तुरंत नौका लेके आया। तो उन्होंने कहा, कहो बाबूजी कि हमको उस पार जाना है, छोड़ देंगे क्या? हम इसीलिए खड़े हैं नौका लेकर, हमारा काम क्या है, इधर से उधर पहुंचाना, उधर से इधर लाना। बैठा आप साहब सब पढ़े लिखे लोग बैठ गए, ये दृष्टांत सुना रहा हूं मैं। अब बैठ गए, जो ही नाव चली तो एक ने कहा, अरे मल्ला ये बता तो अंग्रेजी पढ़ना आता है कि नहीं तेरे से? मल्ला ने कहा, बाबूजी अंग्रेजी छोड़ो, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। है तेरी कोई जिंदगी है यार, इस जमाने में अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं जानता है, तेरी जिंदगी बेकार है। फिर हिंदी तो जानता होगा। मल्ला बोला, नहीं मैंने कह दिया हिंदी भी नहीं जानता मैं। है तेरी कोई जिंदगी है। डॉक्टर ने कहा, बस थोड़ी डॉक्टरी का जानता होगा, दवाई मूड़ी जानता होगा। कि साहब बिल्कुल है, तेरी भली करे, तेरी कोई जिंदगी है, इतनी दवा नहीं जानता, कोई ठंडी जुकाम खांसी बुखार है, थोड़े बहुत कोई चूरन चटनी जाने करना साहब। फिर एक ने कहा, अच्छा भूगोल का ज्ञान कितना है तेरे को? किसा भूगोल किसे कहते हैं, मैं तो जानता ही नहीं है, तेरी कोई जिंदगी है। सब अपनी अपनी बात पूछते गए। अब इतने में बीच गंगा की धार में नाव पहुंच गई, उनकी बात बीत गई। अब मल्ला ने कहा कि बाबूजी एक प्रश्न में पूछ लूं? पूछा कि यह बता तुम पे तैरवा आवे कि नहीं आवे, यह प्रश्न में जवाब दो। एकदम मना किया, क्या कहा तैरना? हमने तो पानी पैर ही नहीं रखा, हम बिल्कुल तैरना नहीं जानते। तुम्हारी डॉक्टराई, प्रोफेसरी, तुम्हारी पकायल है, तुम्हारा साइंटिस्ट, तुम्हारा भूगोल की आता पड़ा, सब गयो कुआं भाड़ में। क्यों? तुमको दिख नहीं रहे, आंधी आ रही है, इतना जोर से आंधी आ रही है, नाव पलटेगी। बोलो अब कहीं का बताओ। अब वे घबरा करे, ने कहा भैया मल्ला जल्दी चला, कार मोटर से क्या रेस देर बताऊं, ये तो ऐसी चलेगी। इतने तूफान नाव डगमगाने लगी और भैया दम से नाव पलटी। मल्ला ने कहा, सुनो ना मैं हिंदी जानू, ना अंग्रेजी जानू, ना मैं जो है ना कोई भूगोल जानू, ना मैं साइंटिस्ट, ना कुछ नहीं। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी, अच्छी तरह तैरना आता है मेरे से। नाव पलट गई और पढ़े लिखे बड़े बड़े इंकारी जो धनपति बन रहे थे सब डूब गए, मल्ला तैर के पार। इस कथा का मतलब दृष्टांत का क्या उद्देश्य हुआ कि कोई आदमी
कितना भी बड़ा अहंकार करे, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जो है ना परिवार वाला हूँ, कुटुंब वाला हूँ, मैं पद वाला हूँ, प्रतिष्ठा वाला हूँ, कोई मेरे पीछे इतने आदमी सब कुछ मैं करता है, लेकिन यदि उस पर भजन करना नहीं आया, उसने जिंदगी में भजन नहीं किया तो सब जो है बेकार है। जिंदगी उसकी नैया इस भवसागर में डूब जाएगी। डूबने का मतलब 84 का टिकट कट जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए भजन करना चाहिए। भजन हम गाते हैं, हो नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी आभागे तेरी भजन बिना, नैया डूबेगी आवे, 4 दिन की रात
जन्म बनाए ले। अब सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाए ले। अब सोच समझ ले प्राणी अपनो जन्म बनाए ले। और आत्म ज्ञान की बहरी गंगा बड़े प्रेम से नहाए बाद खिल जागी गोजरिया चांद के नाम। दिया भागे तेरी भजन देना। रैया डूबे दिया भागे तेरे भजन देना। रैया डूबे दिया भागे तेरे भजन देना। रे ऐसे सुंदर मानस तन को बड़े भाग से पाया। ऐसे सुंदर मानस तन को बड़े भाग से पाया। ऐसे सुंदर मानस तन को बड़े भाग से पाया। ऐसे सुंदर मानस तन को बड़े भाग से पाया। और कृष्णानंद श्री राम नाम को बड़े प्रेम से गाया। कैसे छूटेगी की वरिया गुरु के बिना। कैसे छूटेगी की वरिया गुरु के बिना। नैया डूबेगिया भागे तेरी भजन बिना। नैया डूबेगिया भागे तेरी भजन बिना। इसलिए मानव तन पाकर 100 काम करो, 50 काम करो, लेकिन एक काम भगवान का भजन जरूर करो। उस बिना जिंदगी फीकी अधूरी है। और भगवान का भजन करें तो क्या, एक भजन और 2 भजन गा रहे हैं, एक और सुने। भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्रेम किसी का हो जाए। तो चारों की तो बात ही क्या, संसार से का हो जाए। तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। शबरी ने कौन से वेद पढ़े, खूब जाकर यज्ञ कराया था। शबरी ने कौन से वेद पढ़े, खूब जाकर यज्ञ कराया था। देशों में चल देश काले से नहीं, भगवान उसी का हो जाए। जिसमें जल देश काले से नहीं, भगवान उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में अति प्रेम किसी का
दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। तो चारों की तो बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद से छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। दुनिया का होकर क्या रखा, एक बार प्रभु का हो जाए। दुनिया का होकर क्या राजा, एक बार प्रभु का हो जाए। रावण ने बैर किया प्रभु से, अब भी जलाया जाता है। रावण ने बैर किया प्रभु से, अब भी जलाया जाता है। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। मन भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा ले, से प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों से चालो, प्रेम दीवानी मेरा से। प्रेम करे सिया रघुवर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। जो प्रेम करे सिया रघुवर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में, यदि धर्म किसी का हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय।